हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से अपने घर में होंगे। तो आज की हमारी वीडियो कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल मिस्टेक्स के बारे में है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF ने 2014 में ही स्पीड ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसके उन्होंने $15 बिलियन खर्च कर डाले थे, जो कि 1125 रुपये अरब बनते हैं। लेकिन ऑर्डर करते वक्त उन्होंने एक ऐसी छोटी गलती कर दी जिसका उन्हें अंदाज़ा रेलवे कंपनी के किसी भी वर्कर को ना हुआ। उन्हें इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब पहली बार ट्रेन रेडी होकर प्लेटफॉर्म पर आ गई और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं हो रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, बाद में अंदाज़ा हुआ कि ट्रेन का साइज़ ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमाम रेडी होने वाली ट्रेन का साइज़ सेम ही रखा गया था, जो कि फ्रांस के टोटल 1300 प्लेटफॉर्म्स पर नहीं फिट आ सकती थी। तहकीकात के वक्त पता चला कि रेलवे कंपनी से मेजरमेंट के वक्त एक ऐसी गलती हो गई जिसका उन्हें भारी खमियाजा भुगतना पड़ा। आखिरकार मजबूर होकर तमाम रेलवे की 1300 प्लेटफॉर्म्स को छोटा कराया गया, जिस पर मज़ीद 412 करोड़ रुपए खर्च हुए। नंबर 4, DVD दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवीज़ की DVDs की और CDs बेचने की बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिससे ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त DVDs रेंट पर दिया करती थी, जो कि $50 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपए में उस वक्त सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीदकर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वर्थ $20 मिलियन है, जो कि आज के 1500 रुपये अरब डॉलर बनते हैं। और आज ब्लॉकबस्टर कंपनी कहीं नज़र नहीं आती। नंबर 3, लेक पैगनियो डिज़ास्टर। नवंबर 1980 में एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने अमेरिका की एक झील के अंदर एक ऑयल ड्रिलिंग का काम स्टार्ट करा। एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने अंडरग्राउंड सॉल्ट माइन में सुराख कर दिया, जिसकी वजह से झील का सारा पानी उस सुराख के ज़रिए सॉल्ट माइन में दाखिल हो गया और झील में एक वोल्टेक्स इफेक्ट पैदा हो गया। आसपास मौजूद कश्तियाँ, ऑयल माइन और हत्ता कि एक छोटा जजीरा भी अपनी तरफ खींचने लगा। कुदरती तौर पर इस हादसे से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ऑयल ड्रिलिंग कंपनी को $32 मिलियन सॉल्ट माइन कंपनी को अदा करने पड़े और $12 मिलियन वहाँ मौजूद नर्सरी को देने पड़े। नंबर 2, 2014 में लंदन में एक कंपनी ने नई बिल्डिंग तामीर की, जिस पर $2.5 लाख का खर्चा हुआ। इस बिल्डिंग की शक्ल वॉकी टॉकी जैसी थी, इस वजह से इस बिल्डिंग का नाम वॉकी टॉकी रख दिया गया। शुरू के चंद महीने सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का आगाज़ हुआ, लंदन के लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी कि वॉकी टॉकी बिल्डिंग पर लगाए गए शीशे सूरज की शुआओं को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे ये शुआएं गिरती हैं वहाँ का दर्जा हरारत 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना दर्जा हरारत पानी को बॉयल करने के लिए और एक हाफ फ्राई अंडे के लिए काफ़ी होता है। मज़ीद मामला तब बिगड़ गया जब वहाँ के एक दुकान में मौजूद कारपेट पर आग लग गई। एक बिजनेसमैन की कार के साइड मिरर और कुछ पार्ट्स पिघल गए। बिल्डिंग के ओनर को मजबूरन मज़ीद $12 मिलियन खर्च करके बिल्डिंग के मिरर्स पर शेड लगवाने पड़े। और अब नंबर 1, सेल ऑफ अलास्का। अलास्का शुरुआत में रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। ये इलाका रशिया को इतना फ़ायदा नहीं देता था जितना खर्चा इसकी रखवाली पर होता था। इसी वजह से 1877 में रशियन शहंशाह अलेक्जेंडर II ने पूरा अलास्का यूनाइटेड स्टेट को सिर्फ $7 मिलियन में बेचने का फैसला किया। शुरुआत के कुछ महीने अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि अलास्का का आखिर करना क्या है, लेकिन 30 साल के बाद अलास्का में एक बहुत बड़ी सोने की खान दरियाफ्त हुई। अमेरिका ने जितनी कीमत में अलास्का रशिया से ख़रीदा था, उससे 100 गुना ज़्यादा मालियत का सोना इस खान से दरियाफ्त हुआ। रशिया, जिसने $7 मिलियन में अलास्का से अपनी जान छुड़वाई थी, आज तक अपनी इस गलती पर अफसोस करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।